नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जब हम बात करेंगे 12 राशियों की, ग्रहों के चाल की, इसके अलावा हम पंचांग बताएंगे, व्रत त्यौहार भी बताएंगे और साथ में आज एक बहुत बड़ा विषय है कि आज बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जी, बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मकर राशि में प्रवेश करने वाले बृहस्पति का क्या असर होगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन बुधवार। आज चतुर्थी रात्रि को 11:17 तक मूल नक्षत्र होंगे। 10:40 तक आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे और आज का राहु काल 11:49 से 1:11 तक। यानी दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं उस विषय की जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैसे हमारे साथ फेसबुक लाइव के भी बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं। राजा राम जी, कल्पना जी और इसके अलावा चंदन सरकार जी, सतीश वैष्णव और साथ में ज्ञान जी। तो ये बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। उन सभी से गुजारिश कि यदि कोई प्रश्न हो तो आप नीचे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ अपने प्रश्न लिख सकते हैं। चलिए, तो आज बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति का ट्रांजिट धनु राशि से मकर राशि में हो रहा है। बड़ा प्रश्न है, ये बृहस्पति का ट्रांजिट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जानना पड़ेगा। इसके पहले भी बृहस्पति मकर राशि में आए और शनि के साथ में ही थे। देवगुरु करीब 20 नवंबर को दोपहर 1:30 पर अपनी राशि से निकल करके मकर राशि में आ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि मकर राशि में पहले से बैठे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण घटना क्यों है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। असल में देखें तो 20 नवंबर से लेकर के 6 अप्रैल 2021 तक चंद्रमा के अलावा बृहस्पति जो है वो अपनी राशि में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे मकर राशि में। शनि का अपनी राशि में होना और बृहस्पति का मकर राशि में होना नीच भंग योग बनाता है, नीच भंग राजयोग बनाता है। और इसी साल 30 मार्च से लेकर के और 30 जून तक शनि मकर राशि में रह चुके हैं। अब आप सोचते होंगे पंडित जी ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए क्योंकि शनि का ट्रांजिट 30 साल में हो रहा है मकर राशि में और बृहस्पति भी बाय द वे लगभग 29 साल बाद इस राशि में प्रवेश करे। शनि के साथ बृहस्पति का प्रवेश भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में पीछे ले जाऊंगा। 20 अक्टूबर सन 1961 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। परिस्थितियां भी कमोबेश ऐसी ही थी। तभी भी चीन लद्दाख में प्रवेश किया था और यहां से एक युद्ध हुआ था। और अभी फिर वही स्थिति है। लद्दाख में अभी भी चीन की सेनाएं खड़ी हैं और अभी फिर मकर राशि में बृहस्पति प्रवेश कर रहा है शनि के साथ में। तो इस लिहाज से ये मानना पड़ेगा कि तब की परिस्थितियां और अब की परिस्थितियां लगभग समान हैं। फर्क यही है कि अभी युद्ध की परिस्थितियां एकदम पैदा नहीं हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। और ट्रांजिट भी आप देख रहे हैं कि करीब करीब 30 मार्च के बाद चीन का अग्रेशन बढ़ा और यहीं से बृहस्पति का ट्रांजिट भी आया था। बृहस्पति मकर राशि में जून तक, फिर उसके बाद धनु राशि में 20 नवंबर तक और 20 नवंबर से अब 6 अप्रैल तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे शनि के साथ में। देखना होगा कि इसका असर क्या पड़ेगा। अगर हम ग्रहों की पूरी स्थितियां देखें तो इस समय ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि जो शनि है वो मकर राशि में है। इसके अलावा बृहस्पति अभी तो धनु राशि में है मगर तब मकर राशि में चले जाएंगे। अगर हम मंगल की स्थिति देखें तो मंगल इस समय मीन राशि में होकर के बैठे हैं, राहु वृषभ राशि में होकर के बैठे हैं। शनि राहु से आक्रांत है और इस समय सूर्य और केतु भी राहु से आक्रांत है। शुक्र और बुध तुला राशि में बैठे हैं। इनका 12 राशियों पर असर पड़ने वाला है।
यदि हम मोटे तौर पर सारी दुनिया के नजरिए से देखें तो क्या मेष लग्न काल पुरुष की होती है, और अगर बृहस्पति मूव करके मकर राशि में जाते हैं जिसका मतलब है कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी फाइनेंस की, जो लगातार कोरोना के संकट में फंसी पड़ी है। यदि हम भारत के नजरिए से देखें तो बृहस्पति अष्टम स्थान से भाग्य स्थान में जाएगा, यानी भारत के नजरिए से भी कुछ बेहतर होने की संभावना है। मगर बृहस्पति का ये ट्रांजिट निश्चित तौर पे भारत के लिए काफी उथल पुथल भरा हो सकता है, यानी बृहस्पति का जो ट्रांजिट होगा मकर राशि में उसमें काफी सारी उथल पुथल आपको देखने को मिल सकती है। राशि भारत की जो लग्न है वृषभ है और राशि उसकी कर्क है। कर्क राशि से बृहस्पति 7वें जा रहा है शनि के साथ में, तो ये महत्वपूर्ण घटना है। अगर हम भारत के आर्थिक स्थिति को देखें तो भारत की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। जहां तक सवाल 11वें स्थान में राहु का है, लाभ की स्थिति है। 5वें स्थान में केतु अच्छे रहेंगे। शनि इस समय 7वें स्थान में रहेंगे गोचर में। यदि हम बृहस्पति देखें तो वो भी 7वें पहुंच जाएंगे। मंगल का जहां तक सवाल है, मंगल मीन राशि में होकर बैठे माने भाग्य स्थान में बैठेंगे। मतलब कुल मिलाकर के राशियों का जोड़ तोड़ ऐसा दिखाई पड़ता है कि आने वाले दिनों में जो बृहस्पति का ट्रांजिट है वो भारत के नजरिए से काफी अच्छा रहेगा, खासकर फाइनेंस के नजरिए से। जहां तक सवाल अनुभवों का है तो बीते बृहस्पति के मकर राशि में प्रवेश शनि के साथ में होने के कारण जो लद्दाख के आसपास की सीमाएं हैं उसमें थोड़ी सी तनाव की स्थितियां बढ़ सकती हैं। चलिए अब 12 राशियों का सफर शुरू करेंगे, मगर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद एक एक राशि पर हम बृहस्पति और शनि के ट्रांजिट का प्रभाव बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि अगर अच्छा है तो उसे बेहतर कैसे किया जा सकता है और बुरा है तो उसे कैसे बचा जा सकता है। अब हमने चर्चा की कि आज बृहस्पति 20 तारीख को यानी 20 तारीख को 1:30 पर दोपहर में बृहस्पति धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। आज तारीख है 18, यानी आज से ठीक 48 घंटे बाद ये घटना होने जा रही है। और हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि 12 राशियों समेत भारत और दुनिया की परिस्थितियों में क्या फर्क पड़ेगा। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि गुरु और शनि का पिछला ट्रांजिट काफी उथल पुथल भरा रहा, खासकर सीमाओं के लिए। पर जब युद्ध की अवस्था आती है तो उस स्थिति में जरूर ये मानना चाहिए कि कहीं आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी दबाव रहा होगा, क्योंकि युद्ध किसी भी देश के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता और इसलिए आर्थिक स्थिति पर भी इसका असर नेगेटिव रहेगा सारी दुनिया पर। अब चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। काल पुरुष की पहली राशि आती है मेष यानी अरीज। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां इनके लिए कैसी रहेंगी बृहस्पति के बदलाव के बाद। चलिए 20 तारीख को जब बृहस्पति बदलेंगे तो उस समय ग्रहों की स्थितियां कमोवेश ऐसी होंगी कि बृहस्पति जो है वो मकर राशि में होंगे और मकर राशि में बृहस्पति होंगे सीधे सीधे दशम स्थान में शनि के साथ में। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए हम देख पाते हैं कि ग्रहों की स्थितियां इनके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेंगी। बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इन्हें मिल सकती हैं क्योंकि बृहस्पति इस समय बाई द वे मेष राशि वालों के लिए भाग्येश है। इन्हें ढेर सारे अवसर, जिन्हें नौकरी चाहिए, जिन्हें पैसा चाहिए, जिन्हें व्यापार चाहिए, जिन्हें व्यापार का एक्सपेंशन चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। बुरी बात यह है कि इसी समय मंगल 12वें स्थान में होंगे। सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 8वें स्थान में सूर्य, बुध और केतु पड़े रहेंगे। मतलब इस समय बहुत सावधानी से अपनी सेहत का ध्यान रखना है, लोन का ध्यान रखना है। इस समय कॉन्स्टिपेशन ना हो और थोड़ा सा कंफ्यूजन का स्टेट है। बहुत सावधानी से इन्वेस्टमेंट करें, यात्राएं टाल के रखें। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? मेष राशि वाले जातकों के लिए सलाह यह है कि बृहस्पति चूंकि भाग्य स्थान से मूव कर करके और दशम स्थान में जाएंगे, यानी अवसर बहुत ज्यादा होंगे, आय की स्थिति बढ़ेगी और इसे ज्यादा बेहतर बनाने के लिए गाय की सेवा करें, गौ माता की पूजा करें, चने की दाल और आटा मिलाकर के गुड़ मिलाकर गाय को खिलाएं, तो आप देखेंगे ये पूरा बृहस्पति का ट्रांसिट आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। यहां पर हम देखते हैं कि बृहस्पति और शनि दोनों भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मतलब यहां फिर देखें कि अष्टमेश भाग्य स्थान में, मतलब काफी भागदौड़ के बाद लाभ की स्थिति होगी, ढेर सारे अवसर होंगे, अवसरों से लाभ भी होगा। इतर ग्रहों की स्थितियां देखें, मंगल 11वें स्थान में हो जाएंगे, लग्न में राहु हो जाएंगे। लग्नस्थ राहु का असर बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ेगा, मतलब थोड़े से डाइवर्ट हो सकते हैं, मगर पॉलिटिशियंस या जो न्यूज एंटरटेनमेंट के लोग हैं या मीडिया के लोग हैं, इनके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। सेल्स के प्रोफेशनल्स काफी दिनों से जो स्टैग्नेंट हैं उनकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी। और लग्न
लग्न में राहु है तो मतलब गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण करना होगा। छठे स्थान में शुक्र, ये भी लाभ की स्थिति दिखाई पड़ता है। सातवें स्थान में सूर्य, बुध और केतु एक साथ आ जाएंगे, जिसका मतलब बहुत अच्छे दोस्त मिलेंगे। मतलब कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले जातकों को अपने वाणी पर संयम रखने की जरूरत पड़ेगी। इन्हें क्या करना चाहिए? तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए हल्दी और चने की दाल का दान करना चाहिए। गाय को रोटी गुड़ के साथ खिलाएं तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यहाँ पर बृहस्पति जो है वो एग्जैक्टली सप्तमेश होकर के अष्टम स्थान में जाएंगे। मिथुन राशि वाले वो जातक हैं जिनके लिए बृहस्पति अच्छा नहीं है। इस राशि वाले जातकों के लिए बड़ी सावधानी से पेट की तकलीफ, अपने लाइफ पार्टनर की सेहत, कमर के दर्द का एकदम ध्यान रखना है। 12वें स्थान में राहु है, राहु भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, आकस्मिक हानियां देंगे। यानी मिथुन राशि वाले जातकों को अतिशय सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। बकाया देखें मंगल काफी अच्छी स्थिति में, दशम स्थान में मंगल है, सत्ता के साथ आपकी पकड़ अच्छी रहेगी। छठे स्थान में सूर्य, बुध, 5वें स्थान में शुक्र, माने बाकी ग्रहों की स्थितियां बेहतर है, सिवाय इसके कि राहु 12वें स्थान में, 8वें स्थान में गुरु शनि। करे क्या? तो फिर आपको चाहिए कि गुरु और शनि की प्रियता के लिए काले तिल, काले उड़द और साथ में चने की दाल, गुड़ का दान करें। बृहस्पति शनि की मंत्र का जप करें, जीवों की सेवा करें और पीपल के वृक्ष की सेवा करें। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि में सप्तमेश शनि है, स्वग्रही होकर बैठे हैं, और रोगेश बृहस्पति हैं जो सप्तम स्थान में बैठे। मतलब लाइफ पार्टनर को इन्फेक्शन या फिर एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी, मौसम भी चल रहा है, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। मतलब कर्क राशि वाले जातकों के लिए अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना अच्छा होगा। कुछ ऐसे जातक जिनका विवाह होना है या बिल्कुल बात चल रही है, उनकी शादी हो सकती है। 11वें स्थान में राहु, आय की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। इस समय सूर्य, बुध, केतु तुला राशि में होकर बैठे, मतलब ये भी बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र इस समय बैठे हुए तुला राशि, वृश्चिक राशि में सूर्य, बुध बैठे, मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए सब कुछ बेहतर है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान और खुद यूरिन के इन्फेक्शन ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जो पहले से यूरिन इन्फेक्शन के पेशेंट है उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, मतलब उनकी बीमारी थोड़ी बढ़ सकती है। क्या करना चाहिए? तो जाहिर है बृहस्पति के मंत्र का जप करें, बृहस्पति का ट्रांजिट है, और साथ में आप भगवान नारायण की पूजा करें, हरी मूंग का दान करें, चने की दाल, गुड़ का दान करें, तो चीजें बेहतर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। यहां पर बृहस्पति का ट्रांजिट हो गया मकर राशि में। एग्जैक्टली अगर हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि गुरु और शनि दोनों छठे स्थान में बैठ गए। शनि तो छठे स्थान में अच्छा फल देते हैं, सिंह राशि वाले जातकों के लिए जरूर सप्तमेश छठे स्थान में बैठे हैं, मतलब लाइफ पार्टनर को रोग की वृत्ति हो सकती है। पंचमेश छठे स्थान में संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, उनकी भी सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। बहरहाल अगर मंगल की स्थिति देखें, मंगल भाग्य शुक्र अष्टम स्थान में, मतलब मिथुन राशि के बाद कर्क राशि वाले सिंह राशि वाले जातकों को मंगल और बृहस्पति से थोड़ी सावधान रहना चाहिए। इस समय क्या करना चाहिए? बृहस्पति चूंकि पंचमेश होकर छठे स्थान में है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए पेट का मतलब आहार का बहुत संयम रखें, क्योंकि ये केवल पंचमेश भी नहीं है, ये अष्टमेश भी है, और 8वें स्थान छठे स्थान में बैठ जाए, मतलब कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तो आहार का संयम रखें, दूसरा संतान का ध्यान रखें, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा बृहस्पति और शनि के बीज मंत्रों का ध्यान करें, मतलब ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम शम शनये नमः। तो आप देखेंगे चीजें बेहतर होंगी। मगर इसके अलावा याद रखिए वितरणम दानम प्रोक्तम वैतरणी थी, मतलब आप अपने सबऑर्डिनेट्स का एकदम ध्यान रखें, और साथ में हल्दी, नारियल और साथ में चने की दाल, गुड़, काले तिल का दान करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। कन्या राशि वाली जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय सप्तमेश बृहस्पति मकर राशि में होकर के बैठे 5वें स्थान में, ये चतुर्थेश भी है, मतलब भूमि, वाहन, मकान और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सप्तमेश नीचस्थ होकर के बैठे 5वें स्थान में, मतलब चीजें बाकी चीजें तो ठीक है, मगर चूंकि रोगेश पंचम स्थान में शनि होकर बैठे और नीचस्थ शनि के साथ में, मतलब संतान के सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बहरहाल चूंकि बृहस्पति नीचस्थ है, इसलिए एलर्जी की थोड़ी परेशानी होगी, रिएक्शंस की परेशानी होगी, मतलब बाहर का आहार न लें, उबला हुआ पानी पीते रहें, ठीक रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में मंगल है, सूर्य बुध इस समय तीसरे स्थान में है, शुक्र धन स्थान
स्थान में है, मतलब बाकी ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी, मगर एक ग्रह और भी ऐसा है जिसके लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए, वो है राहु। राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं तो 3 काम करने हैं। राहु की प्रीता के लिए दत्तात्रेय कवच का पाठ करना, और बृहस्पति और शनि के मंत्रों का जप करना, काले तिल, काले उड़द, चने की दाल, गुड़ का दान करना, तो चीज़ें बेहतर होंगी। याद रखिए कि 20 नवंबर से लेकर के 6 अप्रैल 2021 तक ये समय संक्रमण काल का है और थोड़ी सावधानी रखेंगे तो बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इस राशि में भी कुछ होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं। बृहस्पति इस समय चौथे स्थान में पहुंच गए शनि के साथ में, और ये शनि बृहस्पति रोगेश होकर के बैठे हैं, तृतीयेश होकर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो एक साथ तुला राशि वाले जातकों के लिए 2 तरह के फल मिलेंगे। तृतीय जब चतुर्थ स्थान में है तो भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे, मगर रोगेश जब चतुर्थ स्थान में है तो पेट की तकलीफ हो सकती है। शनि चतुर्थ स्थान में है, सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़िया रहेगी। मतलब कुल मिलाकर के आपको सेहत का ध्यान रखना है। यहाँ एक प्लेनेट और भी थोड़ी सावधानी से, 2 प्लेनेट आपको ध्यान देने होंगे कि सप्तमेश छठे स्थान में लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा, और 8वें स्थान में पड़े में राहु, जो बताते हैं कि आप बड़ी सावधानी से ये जाने रहिए कि विवादों से अपने आप को बचाकर चलना है। किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना। इस समय शेयर, स्टॉक्स, एमसीएक्स पे डील करते समय एकदम सावधान रहें, मतलब मार्केट गोता खा सकता है। एग्जैक्टली लग्न में पड़े हुए हैं शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी, फाइनेंशियल क्रंच दिखाई पड़ सकता है, नींद की परेशानी, तो थोड़ी सी स्किपिंग करें, दुर्गा जी की पूजा करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, साथ में बृहस्पति शनि मंत्रों का जप करें, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। इस राशि में भी बृहस्पति, मंगल, शनि, राहु का ट्रांजिट आएगा। तो आइए देखते हैं बृहस्पति, मतलब वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का प्रभाव कैसा रहेगा। बृहस्पति पहुंच जाएंगे 3रे स्थान में। ये बृहस्पति धनेश होकर के 3रे स्थान में है, मतलब बृहस्पति एक जगह पर तो लाभ की स्थिति देते हैं। पंचमेश 3रे स्थान में है, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। मंगल इस समय मीन राशि में होकर बैठ गए 5वें स्थान में, लाभ की स्थिति रहेगी। मगर 7वें स्थान में राहु, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दोस्त जो है वो दुश्मन जो है दोस्त की तरह चाटुकार होकर आपको चीटिंग कर सकते हैं। लग्न में केतु है, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखने की एकदम जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के चीजें बेहतर दिखाई पड़ती हैं। इस राशि में अगर सूर्य बुध की स्थिति देखें तो सूर्य बुध लग्न में बैठे, दिमाग काफी बैलेंस्ड होगा। 12वें स्थान में शुक्र है, खर्च की स्थिति ज्यादा हो सकती है, नींद की थोड़ी सी परेशानी यानी थोड़ी बेचैनी हो सकती है, और लाइफ पार्टनर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। सप्तमेश अगर 12वें स्थान में हो शुक्र, तो क्या हो सकता है, कुछ बड़े परिवर्तन आपके व्यवहारिक जीवन में दिखाई पड़ सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि आप शुक्र की प्रियता के लिए दुर्गा जी की पूजा करें। और इस समय शनि चूंकि 3रे स्थान में है, मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों को बहुत इमोशनल होने से बचना चाहिए। बृहस्पति 3रे स्थान में है, थ्रोट इन्फेक्शन ना हो इसलिए पानी पीना और थोड़ा सा नेजल सिस्टम का थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा भगवान शिव का पूजन करते रहें, अभिषेक करते रहें, काले तिल, काले उड़द का दान करें तो सब कुछ बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। ये वो राशि है जहां से मूव करके बृहस्पति मकर राशि में जाएंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें, फेसबुक लाइव के, यूट्यूब के सभी दर्शकों को बता दें कि हम आज चर्चा कर रहे हैं 20 नवंबर को 1:30 में, जब बृहस्पति का ट्रांजिट धनु राशि से मकर राशि में होगा। यानी जब बृहस्पति नीचस्थ होकर के शनि का साथ लेंगे तो परिस्थितियां क्या होंगी। अब याद करिए वो समय जब मार्च के महीने में कोई 24 मार्च को बृहस्पति का ट्रांजिट हुआ था, तब आप याद करें कि कोरोना मूव किया था, और अभी फिर से वही स्थिति आ रही है। मतलब मैं अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि इस बीमारी को तब तक असावधानी से ना लें जब तक इसकी दवाई ना आ जाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना बढ़ सकता है, जैसा कि हम दिल्ली और इतर इलाकों में देख रहे हैं। तो सरकार की सलाह का एकदम ध्यान रखना होगा। प्रधानमंत्री और पूरा स्वास्थ्य विभाग देश का कह रहा है कि अभी इस वक्त कोरोना कंट्रोल में नहीं है, आपको अपनी सावधानी अभी भी बरकरार रखनी होगी। हाँ, बेशक त्योहार आया और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय ठंडी बढ़ रही है। तो आज चर्चा कर रहे थे धनु राशि से धन स्थान में पहुंचेंगे शनि, मतलब बृहस्पति लाभ की स्थिति रहेगी। चतुर्थेश धन स्थान में है, भूमि और वाहन के योग बेहतर बनेंगे, मगर जैसे मैंने बताया थ्रोट के इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस समय मंगल चौथे स्थान में है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। 11वें स्थान में सूर्य क्षमा करेंगे, इस समय वृश्चिक राशि में पड़े हुए सूर्य बुध, थोड़े से एलर्जी की परेशानी हो सकती है, पेट की तकलीफ हो सकती है। शुक्र 11वें स्थान में एकदम एलर्जी हो सकती है, फाइनेंस का क्रंच दिखाई पड़ सकता है। करना क्या
क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बृहस्पति के मंत्र का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, बृहस्पति शनि मंत्रों का जप करें तो सब कुछ बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। ये वो राशि है जहां से बृहस्पति द्वादशीश होकर के लग्न में आ रहे हैं। मतलब इस समय मकर राशि वाले जातक काफी ज्यादा बेनिफिटेड रहेंगे। तृतीय लग्न में है, थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी है, बच के रहिएगा। दशम स्थान में शुक्र, पेट की तकलीफ हो सकती है। लाभ स्थान में यानी 11वें स्थान में सूर्य बुध पड़े हैं। आय की स्थिति बढ़िया रहेगी, अवसर आपके पास मिलेंगे, कुछ लोगों को नौकरियां भी मिल सकती है। इस राशि में देखिए तीसरे स्थान में मंगल, लग्न में शनि है, तो थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है, इमोशंस काफी ज्यादा होंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है आप काफी इमोशनल हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, तो वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो भाई मकर राशि वाले जातक काफी ज्यादा बेनिफिटेड रहेंगे। केवल आपको केले का फल और नारियल का दान करना होगा, हल्दी का दान करना होगा, चने की दाल गुड़ का दान करें, बृहस्पति का मंत्र जप करें तो अच्छे में और अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। बृहस्पति अब एकादशी होकर के 12वें स्थान में चले गए, द्वितीय होकर के 12वें स्थान में। मतलब मिथुन राशि, फिर सिंह राशि और अब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का ट्रांसिट अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी हेल्थ को लेकर के, या फिर अपनी इनकम को लेकर खर्च थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। धनस्थान में मंगल है, मगर इसके बाद भी संपत्ति आप खरीदेंगे। पर याद रखिए कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो बजट का एकदम ध्यान रखें। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि वृश्चिक राशि पर पड़े हुए सूर्य बुध जो आपके काम को बढ़िया बनाकर रखेंगे। भाग्य स्थान में शुक्र है, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। राहु की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी। राहु इस समय वृषभ राशि में होकर बैठे, मतलब थोड़ा सा परिवार को लेकर सावधान रहना पड़ेगा। क्या करें, बृहस्पति और शनि के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और सारी परेशानियों के लिए भगवान शिव की शरणागति में जाए, शिव का पूजन करें, रुद्राभिषेक करें तो सब कुछ बेहतर होगा। चलिए बात कर लेते हैं मीन यानी पाइसेंस की, जिसके लग्न में मंगल पड़े हैं और बृहस्पति शनि 11वें स्थान में। अब आप कहेंगे कि मीन राशि वाले जातकों के लिए पंडित जी बृहस्पति का ट्रांजिट बेहतर है या नहीं, तो मैं कहूंगा कि मीन राशि वाले जातक मकर राशि वाले जातकों के बाद दूसरे बेनिफिटेड रहेंगे जिन्हें बृहस्पति के ट्रांजिट से बहुत फायदा होगा। क्या होने वाला है, दशमें 11वें स्थान में है, आपके वर्क प्लेस में पावर बढ़ेगा, सत्ता से लाभ होगा, आपके दोस्त आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होंगे। लग्न में मंगल है, काफी अच्छी एनर्जी होगी। वृश्चिक राशि में पड़े हुए सूर्य बुध जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर होंगे। 8वें स्थान में शुक्र है, यहाँ शुक्र लाभ की स्थिति में है और मुझे ऐसा लगता है बेवजह की वादों से बचना होगा। कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें और प्रतिदिन केसर लगा करके और फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों मोटे तौर पर ये था मेष से लेकर मीन का हाल। बृहस्पति और शनि का ट्रांजिट हमने बताया कि ये ठीक वैसी स्थिति है जैसा 20 अक्टूबर 1961 में हुआ था। मतलब एक बार फिर से थोड़ा सा हमें 6 महीने के लिए, मतलब 20 नवंबर से लेकर 6 अप्रैल तक थोड़ी सावधानी रखनी होगी। तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो दवा का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और कल हम फिर हाजिर होंगे आपकी तकदीर का हाल लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।